नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मिथ्याभाव अभावतै जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। क्या चर्चा चल रही थी हमारी दूसरे अधिकार के अंदर? नवीन बंध विचार, अर्थात उसके अंदर अपना जो मूल विषय था कि संसार दुख, संसार अवस्था का स्वरूप क्या है, संसार में कैसी कैसी अवस्थाएं बनती है। संसार का अर्थ तो यही होता है, सार से सरकने का नाम संसार है। यूं तो जीव अपने को, जो उसका स्वरूप है वो नहीं जानने के कारण रागी द्वेषी क्रोध मान माया रूप विभाव रूप परिणमन करता है और इसी से ही संसार बना रहता है। तो ये संसार की जो अवस्थाएं नाना प्रकार की बनती है, तो इन संसार के अंदर क्या क्या अवस्थाएं बनती हैं उसका निराकरण टोडरमल जी साहब ने इस दूसरे अधिकार के अंदर बताया है कि जीव अनादि से कर्म से बंधा हुआ है और कर्म से बंधा हुआ होने पर भी जीव को नए नए कर्म बंध हर समय हो ही रहे हैं। तो ऐसे बंधन की अवस्था का यहाँ पर वर्णन किया। फिर उस बंध से कैसे छूटे उसको भी टोडरमल जी साहब आगे बताएंगे। अभी अपन कल जो चर्चा अपनी चली थी उससे चर्चा आगे बढ़ाते हैं। कल जो अपनी चर्चा चली थी कि कर्म का किस तरह से क्या होता है, अब आगे का देखिए। यहाँ पर प्रश्न नया खड़ा करते हैं। यहाँ पर श्रोता उवाच, जड़ पुद्गल परमाणु को अनेक कर्म रूप परिणमन की शक्ति का कारण क्या है? कल हमने देखा था कि भाई चेतन और पुद्गल दोनों भिन्न भिन्न हैं और दोनों भिन्न भिन्न होने से दोनों का बंधन कैसे हो, तो वहां पर दृष्टांत भी दिया था कि पुद्गल पुद्गल परमाणु का जिस तरह से बंधन होता है वैसे चेतन का भी बंधन संभव है। इस तरह से वहां पर कल सिद्ध किया था। अब यहाँ पर प्रश्न ऐसा है कि भाई जड़ पुद्गल परमाणु को अनेक कर्म रूप परिणमन की शक्ति का कारण क्या है कि अनेक कर्मों से वो कैसे बनता है? परमाणु तो जो है पुद्गल परमाणु वो तो जड़ है और जड़ है उसमें कोई ज्ञान तो है नहीं। कल अपन ने देखा था उसका कि जड़ पुद्गल परमाणु है, कर्म है, उसमें ज्ञान नहीं है कि जिससे वो इस तरह से प्रवर्तित करे कि मुझे कर्म बंद होना है तो कैसे कर्म बंद हो, तो ऐसा उसके अंदर तो है नहीं। तो उसके अंदर परिणमन की शक्ति का कारण क्या है, वो किस कारण से होता है, उसके पास ऐसी क्या पावर है कि वो जड़ पुद्गल परमाणु अनेक कर्म रूप परिणमन करने का इस तरह से पूरा कर्म बंधन होता है। कारण क्या है? तो यहाँ पर अपन देखते हैं, दृष्टांत दिया, जीव भाव का निमित्त ही कारण, मतलब निमित्त कारण होता है। माने आपने सबने सुना ही होगा, जो अपन ने पांच समय में भी चर्चा की थी, निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, निमित्त होता है। तो यहाँ पर दृष्टांत देते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे मंत्र निमित्त से जलादि में, जलादि मतलब जलाना ये बात नहीं है, जलादि मीन्स वाटर, मंत्र जैसे मंत्र निमित्त से जलादि में रोगादि दूर करने की शक्ति होती है तथा कंकरी आदि में सर्प आदि रोकने की शक्ति होती है। अब देखो यहाँ पर दृष्टांत दिया है, वो कैसा दृष्टांत दिया है? निमित्त नैमित्तिक। अब जब परिणमन होता है और उसका उस रूप ही होना होता है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया जाता है। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध को हम क्या करते हैं, तो बताएगा हमें। निमित्त नैमित्तिक संबंध को हम क्या करते हैं कि हम निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध मान लेते हैं। कर्ता कर्म तो नाम सुना होगा, भाई ऐसा कोई बीमार हो गया था और किसी पीर बाबा के पास या किसके पास लेके गए और उसने एक पानी ऐसा दिया पीने के लिए और पानी पी लिया, उसका भूत भाग गया, उसका रोग ठीक हो गया, ऐसा हो गया। तो भाई वो पानी के पीने से नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? वो पानी के पीने से नहीं हुआ। या अपन देखो ये तो ग्रहित मिथ्यात्व की टोटल वैसी बात हो गई किसी बाबा के पास जाने वाली। लेकिन मैं आपसे कहूं कि जैसे आप बहुत सारे डॉक्टर आपने बदली किए,
बहुत सारे डॉक्टर के पास आप जाकर के आए, लेकिन आपका जो रोग था वो पकड़ में नहीं आ रहा था, ना ही वो रोग ठीक हो रहा था। लेकिन किसी के माध्यम से किसी ने बताया कि भाई फलाने डॉक्टर के पास जाओ, वो अच्छे जानकार है, अच्छे स्पेशलिस्ट है, आपका रोग ठीक हो जाएगा। अब उनके पास हम गए और उनके पास जाने पर समझो हमारा जो रोग था वो ठीक हो गया, तो क्या हुआ? उनके निमित्त से हुआ कि नहीं हुआ? तो कहने में तो यही आएगा कि भाई फलाने डॉक्टर के पास गए, उनके निमित्त से हुआ। लेकिन उनके निमित्त से यदि होता हो तो जितने पेशेंट आ रहे हैं वो सारे पेशेंट का रोग ठीक हो जाना चाहिए, एक आध का भी फेल नहीं जाना चाहिए। इट मीन्स कि जितने लोगों का रोग ठीक होने की योग्यता होती है उनको वो योग्य निमित्त बन जाते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, बड़े बड़े क्लासेस के होर्डिंग लगते हैं सड़कों पर कि हमारे यहाँ बच्चे 90% लाए, 95%, 98% लाए। अब होता क्या है कि वहां जितने भी बच्चे जाते हैं अधिकतर स्कॉलर बच्चे जाते हैं, क्योंकि वहां पर जब एडमिशन होता है उनके कोचिंग के अंदर, तो कोचिंग में क्या देखा जाता है, भाई तुम्हारे क्या बैकग्राउंड है, कितने परसेंटेज पहले आए हैं, क्या है। वो अच्छे अच्छे बच्चों का ही सिलेक्शन करते हैं, और अच्छे अच्छे बच्चे सिलेक्ट होकर के आएंगे तो उनका तो आना ही है स्कोरिंग। बात तो तब बनेगी कोई डफर बच्चा हो कि जो उसको पास होने में भी बहुत दिक्कत आ रही हो, वैसा बच्चा कुछ कमाल कर जाए तो बात समझ में आती है। लेकिन वैसा बच्चा वहां पढ़ने भी नहीं जाएगा क्योंकि उतनी उसकी पढ़ाई भी नहीं है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध जब कार्य होता है तब निमित्त नैमित्तिक संबंध माने निमित्त वहां पर कोई ना कोई होता है और उसका नैमित्तिक कि जिसका कार्य हुआ। जैसे यहाँ दृष्टांत में ऐसा कहना चाहते हैं कि जैसे मंत्र निमित्त से जलादि में रोगादि दूर करने की शक्ति होती है, कि भाई ऐसे कोई होते हैं मंत्र तंत्र करते हैं। और टोडरमल जी ने जब ये ग्रंथ लिखा था 250-300 वर्ष पहले, तब उस टाइम पे इसका भी बोलबाला बहुत था मंत्र तंत्र का। और ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध से होता हुआ भी दिखाई देता था कि सामने वाले के असाता कर्म दूर होकर के साता का उदय होना है, तो उसको वैसा वो निमित्त बन गया और उसका रोग ठीक हो गया। तो जलादि के माध्यम से भी ऐसा नहीं कि मंत्र तंत्र होते ही नहीं, सर्वथा ये बात भी नहीं। लेकिन अपन जो मानते हैं कि मंत्र तंत्र से हुआ, ये बिल्कुल गलत बात है। सर्वथा अपन ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जब कार्य होगा तो कहने में यही आएगा कि भाई फलाने मंत्र तंत्र से या इस तरह से उसका कार्य हुआ। जैसे आप लोग ने सुना होगा प्रसिद्ध कि श्रीपाल मैना सुंदरी का आपने प्रकरण सुना होगा कि श्रीपाल जी का कोढ़ दूर हुआ तो कैसे हुआ? सिद्ध चक्र का विधान करने से हुआ, बराबर के नहीं? तो अब ये भी एक हो गया ना निमित्त। तो इसके कारण से रोग दूर हुआ सीधा ये श्रीपाल जी का कोढ़ का। अब उसके बाद कितने लोगों ने सिद्ध चक्र के विधान कराए और कितने लोगों के रोग दूर हुए कि भाई उस समय उनका असाता कर्म का उदय था और अपना उपयोग शरीर में ज्यादा जा रहा था। तो मैना सुंदरी को ऐसा विकल्प आया कि इनका उपयोग शरीर की जगह पे पूजा विधान अनुष्ठान आत्मा में जाए, भक्ति में जाए। तो अशुभ से सरका करके शुभ में विकल्प आए, इसलिए उन्होंने ये पूजन विधान का आयोजन किया था, सिद्ध चक्र का पाठ किया था। लेकिन उनका प्रयोजन ये नहीं था कि इनका रोग दूर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जितने भी लोगों ने ये अपनाया कि भाई फलाना सिद्ध चक्र का विधान करो तो फिर ये रोग दूर हो जाएगा, भक्तंबर का फलाना पाठ करो तो ये हो जाएगा। तो ये हम ग्रहित मिथ्यात्व खड़ा करते हैं। हालांकि सब इस ग्रहित मिथ्यात्व शब्द से भली भांति परिचित है, तो उसको मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप सब जानते हो पूर्व की कक्षाओं में भी हमने इसका समझाया है। लेकिन समझने वाली बात इतनी है कि भाई सिद्ध चक्र का पाठ करने से कोई उनका रोग आदि दूर करने का वो निमित्त नहीं बना। लेकिन उस समय उनके जो विशुद्ध परिणाम हुए और विशुद्ध परिणामों के निमित्त से पूर्व का असाता कर्म जो बंधा हुआ था वो साता रूप परिणमन हुआ, उसका संक्रमण हुआ। तो उस कारण से उनका जो वर्तमान में रोग था वो रोग का परिणमन होकर के स्वस्थता हो गई। लेकिन निमित्त की अपेक्षा से ऐसा ही कहने में आएगा कि सिद्ध चक्र का पाठ किया और हो गया। तो निमित्त सिर्फ कहने मात्र के लिए है, इससे कार्य हुआ। जैसे रोटी जली तो किसने जलाई? तो जिसने जलाई वो कहने के लिए कि भाई ये रोटी बना रहे थे इनसे जली है, या अच्छा भोजन किसने बनाया? इनने बनाया। लेकिन वो कर्ता कर्म स्थापित नहीं करना कि भाई वो ही करता है, समझाने के लिए निमित्त होता है। क्योंकि रास्ते में समझो किसी ने रास्ता बताया आपको कि हमको यहाँ जाना है और उसने बिल्कुल सही रास्ता बताया, तो अपन कहेंगे भाई फलाने एक जन मिल गए थे उनने रास्ता बताया, नहीं तो हम भटक जाते। तो वो सिर्फ बताने के लिए निमित्त है, बाकी करने के लिए पहुंचाने के लिए निमित्त नहीं है। अपन ने निमित्त नाम के समवाय में विशेष चर्चा की है।
तो जलादि में रोग आदि दूर करने की शक्ति होती है, एक एग्जांपल दिया। दूसरा दिया कंकरी आदि में सर्प आदि को रोकने की शक्ति होती है। एक कंकर होता है, कंकर पत्थर, यहाँ सर्प आ रहा है और एक कंकरी ऐसे वहां पर ऐसे डाली तो वो रुक जाएगा। वो सब मंत्र तंत्र विद्या वाले होते हैं, इस तरह से एक कंकरी भी फेंके मंत्र पढ़ करके तो सर्प रुक जाएगा, आगे गमन नहीं करेगा। और तो और मैं आपको क्या बताऊं कि आप अपने नगर में हो, अपने घर में हो, आपको सांप काट ले, काटेगा नहीं, ये तो हम एग्जांपल दे रहे हैं, आपको सांप काटे और आप, एक नंबर है हमारे पास, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करो और वहां पर आप बोलो कि भाई हमारे इसको सांप काटा है। वो हजारों किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति मांत्रिक, वो अपने ना जिसको सांप काटा है उसके उधर फोन लगाने का, उसको मतलब कान पे फोन रखने का, वो वहां से मंत्र फूकेगा और यहाँ इसका सांप का जहर उतर जाएगा। ऐसा भी होता है, इस तरह के जहर वगैरह चढ़ जाते हैं तो मंत्र वहां से बोलेगा और वहां की मंत्र तंत्र में भी शक्ति होती है किंचित। फिर अपन यही मान लेंगे मंत्र तंत्र है, ये मंत्र तंत्र, ऐसा नहीं, वो निमित्त न। अब उस व्यक्ति की आयु कर्म बाकी हो और उसका जीवित रहना है तो वो निमित्त बन जाएगा, बाकी कोई ऐसा है नहीं। डॉक्टर्स, अपन जो ऐसा मानते ना डॉक्टर्स की दवाई से रोग ठीक हुआ, तो ये भी मिथ्यात्व है। डॉक्टर की दवाई से रोग ठीक हुआ, हम जो अच्छा अच्छा भोजन करते हैं उससे प्रोटीन बढ़ता है, उससे ये बढ़ता है, इससे विटामिन बढ़ता है, ये सब मानना भी मिथ्यात्व है। स्वयं परिणमन सबकी योग्यता से सब कार्य होता है। तो यहाँ पर दो दृष्टांतों से इतना कहना चाहते हैं कि भाई ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, नहीं होता ये बात नहीं। अब उससे क्या कहना चाहते हैं, उसी प्रकार जीव भाव के निमित्त से पुद्गल परमाणुओं में ज्ञानावर्णादि रूप शक्ति होती है। कि यहाँ देखो, जैसे वहां पर मंत्र का प्रभाव बताया कि यहाँ जीव ने मंत्र, माने एक व्यक्ति ने मंत्र पढ़ा तो वहां पर सांप रुक गया, नदी का प्रवाह तक रोक सकते। मंत्र तंत्र होते ना, नदी बहुत तेज से इस तरफ बढ़ रही है, आपका नगर डुबाने के लिए पूरा पानी आ रहा है, लेकिन मंत्र का ऐसा प्रभाव कि वो उसको वहीं पर रोक देंगे। पुराने जमाने में तो, या चौथे काल में कहो तो विद्याओं का प्रभाव होता था, विद्याधर होते थे बड़े बड़े, ये रावण वगैरह थे जो वो विद्याधर थे, तो उनकी विद्याओं के प्रभाव से नाना प्रकार की विद्याएं ऐसी होती थी कि उस विद्याओं के बल से वो कुछ भी कर सकते थे। जैसे रावण के पास थी बहुरूपणी विद्या, तो बहुरूपणी विद्या के बल पर रावण ने क्या किया कि राम का रूप धारण कर लिया। ऐसे वो कुछ भी कर सकते थे, ऐसे विद्याओं का मंत्र तंत्र का प्रभाव देखा जाता था। लेकिन जब तक आपके असाता का या पाप का उदय ना हो तब तक आपका कोई कुछ बिगाड़ करने में भी निमित्त नहीं बन सकता, सुधार करने में भी निमित्त नहीं बन सकता। तो यहाँ पर निमित्त नैमित्तिक संबंध बता करके जो कर्मों का भी बंधन होता है उसको समझाना है कि उसी प्रकार जीव भाव के निमित्त से, कि जीव ने यहाँ पर परिणाम किए, कौन से परिणाम किए, कि जीव ने यहाँ पर मोह राग द्वेष के परिणाम किए, क्रोध मान माया लोभ आदि के परिणाम किए। तो ऐसे परिणाम करने पर क्या हुआ कि जो जड़ कर्म है, उद्गल परमाणु है, उनसे क्या हुआ, ज्ञानावरणादि मतलब जो 8 कर्म है वो 8 कर्म का बंधन हो गया। किससे हुआ, यहाँ जीव भाव का निमित्त, और जीव भाव के निमित्त से जो कर्म है वो भले ही जड़ है लेकिन उसके अंदर भी एक्टिवनेस आ गई। कहां से आई, कि जीव भाव के निमित्त से आई। जैसे यहाँ पर शरीर है तो शरीर के अंदर ये हलन चलन आदि दिखाई देता है, वो किससे दिखाई देता है, स्वतंत्र रूप से ये जो बॉडी है वो अपना हलन चलन कर सकती है क्या, कि स्वतंत्र रूप से ये जो बॉडी है, शरीर है, वो हलन चलन नहीं कर सकती। यहाँ जीव का भाव हुआ कि मैं ऐसे हाथ को उठाऊं, तो हाथ को उठाने की इच्छा मतलब जीव का जो भाव हुआ वो, और यहाँ शरीर की ऐसे हाथ उठाने की योग्यता, दो बातें समझ में आई आपको। यहाँ जीव का भाव कि मैं ऐसे हाथ को उठाऊं या मैं बोलूं, तो ऐसे जीव की जो इच्छा मतलब जीव का भाव, और फिर यहाँ शरीर की उस प्रकार की योग्यता। अब दो चीजें क्यों समझा रहा हूं आपको, कि जैसे किसी को वन साइड पैरालिसिस हो जाता है, सुना होगा आपने पैरालिसिस, एक साइड का पूरा पैरालिसिस हो जाता है। अब उस समय जीव इच्छा तो करता है कि मैं हाथ को उठाऊं, लेकिन उस समय शरीर के अंगों का उस रूप से हलन चलन रूप परिणमन नहीं होता। समझ मेरी बात, कि यहां पर जीव इच्छा करे इस तरह से परिणमन करने का, लेकिन उस रूप से शरीर का हलन चलन नहीं हो पाता। क्यों, पैरालिसिस है ना, उस टाइम पे वो जड़ परमाणुओं का उस रूप परिणमन होने की योग्यता नहीं है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई जीव का यहाँ भाव मतलब वहां पर स्वतंत्रता बताई,
कि अकेला पुद्गल चाहे हलन चलन कर दे तो वो नहीं कर सकता, और जीव चाहे पुद्गल में हलन चलन करा सके तो वो नहीं कर सकता। लेकिन जब दोनों की निमित्त नैमित्तिक योग्यता होती है, जीव की यहाँ इच्छा होना और वहां शरीर का हलन चलन रूप होना, समझ नहीं दो बातें? एक तो दोनों की स्वतंत्रता, जीव की स्वतंत्रता अलग, पुद्गल की स्वतंत्रता अलग। अब दोनों की तालमेल बैठे, जीव की इच्छा होना और वैसा ही पुद्गल में ऐसा हाथ उठने की योग्यता होना, तब जाकर के ये कार्य होता है, हाथ उठने आदि की क्रिया, बोलने आदि की क्रिया, बराबर। ऐसे ही ये इसको क्या कहते हैं? निमित्त नैमित्तिक संबंध। क्या कहते हैं? निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो ऐसे ही यहाँ पर जीव भाव के निमित्त से जीव का यहाँ परिणाम हुआ, मोह राग द्वेष क्रोध माया लोभ आदि, पूजा पाठ व्रत आदि, तो जीव का जो भी शुभ अशुभ परिणाम हुआ तो उसके निमित्त से पुद्गल परमाणुओं में ज्ञानावरणादि रूप शक्ति होती है। कि जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध अगर आपको समझ में आ गया तो ये भी समझ में आएगा कि जैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध से कार्य होता हुआ दिखता है, इच्छा हुई, हाथ उठा, बोलने की योग्यता हुई, तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से हुआ, क्योंकि ये जड़ है, समझाना हमको जड़ में है। जीव की इच्छा या जीव का भाव और उससे हुआ जड़ में परिणमन, लेकिन जड़ का परिणमन तो जड़ की स्वयं की योग्यता से स्वतंत्र रूप से हुआ। लेकिन दोनों के तालमेल को अगर अपन देखें कि यहाँ पर जीव की इच्छा या जीव का भाव होना और भाव के साथ साथ यहाँ परिणमन होना, तो दोनों का एक साथ होता हुआ दिखा, तो उससे अपन क्या कहते हैं कि ये जो हो रहा है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से हुआ। उसी प्रकार जीव भाव के निमित्त से पुद्गल परमाणुओं में कि यहाँ जीव का परिणाम हुआ, वो जीव के स्वयं की योग्यता से हुआ, और उसका इफेक्ट निमित्त नैमित्तिक रूप से देखा जाए तो पुद्गल परमाणु जो कर्म है, तो कर्मण वर्गणाओं में किस तरह से परिणमन हुआ कि वो ज्ञानावरणादि 8 कर्म रूप शक्ति जो है उस रूप में उसका परिणमन हुआ। ज्ञानावरणादि रूप शक्ति होती है। कल हमने वो भी देखा था दृष्टांत में कि जैसे आप भोजन ग्रहण करते हो मुख द्वार से, तो वो सप्त धातु रूप परिणमन करता है। अब वो जो भोजन है वो पुद्गल है, उसको स्वयं को नहीं मालूम कि मुझे हड्डी रूप परिणमन करना है, इतने परमाणु खून रूप करना है, इतने परमाणु रूप धातु रूप करना है, तो पुद्गल परमाणु जो है भोजन उसको नहीं पता है, लेकिन ऑटोमेटिक उसका परिणमन होता है। उसी प्रकार यहाँ पर जीव का परिणाम हुआ और निमित्त नैमित्तिक रूप से पुद्गल परमाणुओं में ज्ञानावरणादि 8 कर्म रूप उसकी वैसी शक्ति होती है, तो वैसा उसके अंदर परिणमन होता हुआ दिखता है। इस दृष्टांत के अंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध बता करके 8 कर्म किस तरह से बनते हैं कि भाई जीव भाव का निमित्त का कारण मिलता है, तो इस प्रकार से 8 कर्म बनते हैं, ये यहाँ पर दृष्टांत में बताया है। आगे अपन और बढ़ते हैं, अगले दृष्टांत की ओर बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं अनेक इंद्रियों के द्वारा होने वाला ज्ञान एक साथ होता है या क्रमशः। अब अनेक इंद्रियां कितनी है? अनेक इंद्रियां लिखा है यहाँ पर, तो इंद्रियां कितनी होती है? हाँ जी, कितनी इंद्रियां? 5 इंद्रियां। अब 5 इंद्रियां होती है, तो अनेक इंद्रियों के द्वारा होने वाला ज्ञान एक साथ होता है या क्रमशः? यहाँ प्रश्न ये है कि अनेक इंद्रियां है, 5 इंद्रियां है, तो 5 इंद्रियों से जो ज्ञान होता है, वर्तमान में जो ज्ञान हो रहा है 5 इंद्रियों के माध्यम से, वो भी निमित्त से कहा जाता है। जो आप तत्वा सूत्र पढ़ रहे हो तो वहां लिखा है सूत्र तद इंद्रियान इंद्रियान निमित्तम, कि इंद्रियों के माध्यम से निमित्त से ज्ञान होता है, ऐसा कथन मात्र है। ज्ञान तो जीव से ही होता है, इंद्रियों से नहीं होता। क्योंकि देखो 2 प्रकार की इंद्रियां होती है, 5 प्रकार की इंद्रियां होती है, वो 5 प्रकार की इंद्रियों को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्येंद्रिय। अभी मैंने कुछ दिनों पहले समय सार जी की गाथा 31 नंबर की गाथा पर प्रवचन किए थे, उसमें ये द्रव्येंद्रियों की और भावेंद्रियों की चर्चा आई है, तो वो आप वहां से विस्तार से सुन सकते हैं। तो द्रव्येंद्रिय में ये जो दिखाई दे रही है इसको कहते हैं द्रव्येंद्रिय, और वो द्रव्येंद्रियों का जो कार्य होता हुआ दिखता है या जानने की प्रोसेस जो होती है वो कौन करता है? वो भावेंद्रिय। वो किसके माध्यम से होती है? भावेंद्रिय। जो सूक्ष्म ज्ञान है, जो जानना हो रहा है, तो यहाँ पर आंखों से आपने जाना तो ये तो द्रव्येंद्रिय, लेकिन जो जानने वाले के निमित्त से हुआ वो है भावेंद्रिय। सुनिए बात, तो 2 प्रकार की इंद्रिय है, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। तो यहाँ पर अनेक इंद्रियों के द्वारा होने वाला ज्ञान एक साथ होता है कि क्रमशः? तो यहाँ पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। अब अपन उसके दृष्टांत में जाते हैं, फिर अपन और खुलासा करेंगे। देखो यहाँ पर दृष्टांत में ऐसा कह रहे हैं
कि जैसे कौवे के नेत्र में 2 गोलक है और पुतली एक है। क्या कहना है यहाँ पर कि जो कौवा होता है वो कौवे की जो आइस के जो होल होते हैं वो 2 है, इस तरफ और इस तरफ 2 है इस तरह से, और उसकी जो लेंस है, लेंस पुतली है, पुतली वो कितनी है, 1 है। अब अपन कौवे को देखे कि भाई कौवा किस तरफ देख रहा है, राइट देख रहा है या लेफ्ट देख रहा है, तो कौवे के नेत्र में 2 गोलक है अर्थात 2 होल है और पुतली 1 है, लेंस 1 है। वह फिरती शीघ्र है, कितनी फास्ट उसकी जो लेंस है घूमती है, शीघ्र है, उससे दोनों गोलकों का साधन करती है, कि उससे दोनों गोलक का काम करती है। आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि भाई यहाँ भी आंखें यहाँ भी आंखें, आपको लगेगा कि 2 है, लेकिन है कितनी, कि है 1। ये दृष्टांत के अंदर ये बता रहे हैं कि भाई कौवे के नेत्र में 2 गोलक है, पुतली 1 है, वह फिरती शीघ्र है। मतलब यहाँ पर शीघ्र शब्द है वो ज्यादा समझने लायक है कि इतनी फास्ट प्रोसेस उसकी आइस की होती है कि हमको क्या लगता है कि भाई 2 आंखें, तो ऐसा हमको लगता है 2 आंखें हैं, लेकिन है कितनी, 1। ऐसे ही यहां पर क्या समझा रहे देखिए, उसी प्रकार इस जीव के द्वार तो 2, उसी प्रकार इस जीव के द्वार तो अनेक है। क्या कहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दृष्टांत। वहां कौवे के अंदर 2 गोलक बताए, 2 होल बताए, लेंस 1 बताया, फास्ट प्रोसेस जो हो रही है आंखों की, तो अपने को लगता है 2 आंखें हैं लेकिन 1 है, पर 1 है तो कैसे इतना हो रहा है कि फास्ट प्रोसेस के द्वारा। ऐसे ही यहां पर बता रहे हैं उसी प्रकार इस जीव के द्वार तो अनेक है। द्वार अनेक है मतलब कि जो 5 इंद्रियां है ना, जानने के द्वार है, आंखों से जानना होता है, कान से भी होता है, नाक से होता है, स्वाद का रसना इंद्रिय से होता है। तो ये 5 इंद्रियों का जो ज्ञान हो रहा है या 5 इंद्रियों से जो जानने का देखने का व्यापार हो रहा है, तो द्वार तो अनेक है जानने के। ये इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति बता रहे टोटल साहब कि जो इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति है तो द्वार तो अनेक है और उपयोग 1 है। दृष्टांत एकदम बराबर फिट कर रहे हैं। कौवे की गोलक जो है वो 2 है और आइस माने जो उसकी लेंस है वो 1 है। उसी प्रकार यहाँ उपयोग है वो 1 है, और जो क्या कहते हैं द्वार जिसको कहा इंद्रिया जो है वो 5 है। यहाँ 1 के माध्यम से कहा अनेक है, बराबर। तो उसी प्रकार इस जीव के द्वार तो अनेक है अर्थात 5 इंद्रिया है और उपयोग 1 है। अब मुझे बताओ, उपयोग 1 है, द्वार 5 है, अज्ञानियों को लगता है हम 5 इंद्रियों का एक साथ व्यापार कर रहे हैं। एक साथ कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अभी आप मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, कि जो मैं समझा रहा हूं उसको समझ रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ, कितना काम एक साथ कर रहे हो। और समझो एसी में बैठे हो तो स्पर्शन इंद्रिय के भी इस तरह से फील कर रहे हो, बताओ क्या कर रहे हो, स्पर्शन का भी फील कर रहे हो, रसना का तो अभी नहीं करोगे क्योंकि क्लास चल रही है, तो कोई खाने पीने का तो आपका काम चलेगा नहीं। घ्राण इंद्रिय का भी कुछ नहीं कर, समझो कमरे में कुछ धूप वगैरह लगा दी हो तो उसकी स्मेल आ रही हो, चक्षु से देखने का हो गया, कर्ण से सुनने का हो गया। मैं तो कह रहा हूं 2 ही समझो, चक्षु से देखने का, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको उसको देखने का कर रहे हो, कि मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनने का कर रहा हूं। 2 काम हो रहे कि नहीं हो रहे आपके, हो रहे, हाँ जी या ना जी, हाँ या ना, नहीं हो रहा है ना। एक टाइम पे एक ही काम हो रहा है, क्यों, उपयोग 1 है। आइस जिस समय आप देख रहे हो उस समय सुन नहीं पा रहे हो, जिस समय सुन रहे हो उस समय देख नहीं पा रहे हो। ये 5 इंद्रियों से परिणमन होता हुआ दिखता जरूर है, वो फास्ट प्रोसेस इतनी होती है कि आपको लगता है कि हम साथ में सब काम कर रहे हैं। हम तो रोटी भी बेलते जा रहे हैं और वो टर्न भी करते जा रहे हैं, हम ये भी करते जा रहे हैं, अपने को क्या लगता है सब काम एक साथ हो रहा है, लेकिन एक साथ कोई भी काम नहीं कर सकता क्योंकि उपयोग 1 है। और छद्मस्त का उपयोग, छद्मस्त का अर्थ होता है पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक के जीव को छद्मस्त कहा जाता है, और वहां उपयोग 1 जगह पर ही टिकता है। क्या कहा, छद्मस्त का उपयोग 1 जगह पर ही टिकता है। और केवल ज्ञानी का, कि केवल ज्ञानी का जो उपयोग है वो एक साथ लोकालोक को जानने में समर्थ है।
लोक केवल ज्ञान है ना, उसमें लोग एक साथ जानने में आ सकता है, लेकिन हम छद्मस की भूमिका में एक टाइम पे एक ही चीज, कई बार तो आप कुछ फोन पे बात कर रहे हो और कोई कुछ बताए कि भैया ये देख लेना जरा, फाइल देख लेना, इसमें साइन कर लेना, अपने को एक टाइम पे एक ही उपयोग, अरे एक मिनट जरा फोन पे बात हो जाने दो, एक टाइम पे एक ही काम आपका होता हुआ दिखता है। लेकिन अज्ञानी को ऐसा भ्रम हो जाता है कि नहीं, एक टाइम पे हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो उसी प्रकार इस जीव के द्वार तो अनेक है और उपयोग एक है। तो उपयोग एक से क्या कहना चाहता है, वह फिरता शीघ्र है, फास्ट काम होता है, देख भी रहे हो, फिर सुन भी रहे हो, फिर ये भी कर रहे हो, फिर वो भी कर रहे हो, ऐसा आपको लगता है, लेकिन शीघ्र इस तरह से प्रोसेस उपयोग की होने से उससे सर्व द्वारों का साधन रहता है, कि ऐसे पांचों इंद्रियों के द्वारों का साधन रहता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इंद्रिय ज्ञान की जो प्रवृत्ति होती है उसमें उपयोग एक होने से एक टाइम पे एक ही उपयोग काम करता है और ज्यादा नहीं करता। इसलिए इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति के अंदर यहाँ इतना समझना है कि भाई एक टाइम पे एक उपयोग होता है। तो एक टाइम, जैसे अपन सोचो कि अपन ने, कई लोग तो ऐसे करते हैं, नियम रखते हैं अपना कि भाई हमको भक्तामर का भी पाठ करना है, एक माला भी रोज फेरना है, एक पूजा भी करना है, या जो भी कुछ, मतलब इतना वेरी मल्टीटास्किंग का उनने अपना नियम रख दिया है। अब उनके पास समय कम पड़ता है तो मंदिर जी जाते हैं तो बगल वाली महिला से कह देते हैं जरा भक्तामर का पाठ तुम पढ़ लेना, और अपन माला फेर रहे हैं, वो भक्तामर का पाठ पढ़ रही है, दूसरी सहेली है वो पूजा कर रही है, तो अपनी माला भी चल रही है और भक्तामर का वो भी चल रहा है, भक्तामर और पंडित साथ साथ में वो भी करते जा रहे हैं। अब बताओ, आपका भक्तामर का पाठ हुआ, क्या माला फेरी आपने, क्या पूजा करी, दूसरे के भक्तामर पाठ से अपना पाठ मान लेते हैं। तो क्या करते कि हमने मल्टीटास्किंग, क्या आज तो हम मंदिर गए तो भक्तामर का पाठ भी हो गया हमारा, माला भी फेर ली, पूजा भी कर ली, वो कितनी देर में आया, बस 15 मिनट में आ गए, 15 मिनट में तीनों हो गए। हाँ तीनों हो गए, वहां भक्तामर का पाठ हो रहा था, हम भी मन में गुनगुना रहे थे, माला भी फेर रहे थे, वो भी चल रहा था। ऐसे तीन तीन काम अपने नहीं होते, एक टाइम पे एक ही उपयोग, माला फेर रहे हो तो माला का ही काम होगा, पूजन कर रहे हो तो पूजन का ही काम होगा। तो ऐसे हमको भ्रम हो जाता है कि हम अनेक काम कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही काम होता है। तो यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें इतना बताना है कि भाई उपयोग एक ही जगह टिकता है, अनेक द्वार भले ही है तो अनेक द्वारों का साधन होता है, वो शीघ्रता की इस तरह से प्रोसेस के कारण अपने को लगता है। आगे अब यहाँ पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, क्या चश्मे से ज्ञान संभव है? बताओ, चश्मे से ज्ञान होता है कि नहीं होता है? स्वामी जी के सामने एक साधु ने ऐसा चर्चा करने के लिए बुलाया था, तत्व चर्चा के लिए, और उनसे पूछा गया, जैसे ही मीटिंग हुई उनकी, पूछने का प्रश्न सामने वाले ने पूछा कि आप बताइए चश्मे से ज्ञान होता है कि नहीं होता। तो बैठे ही थे और उठने लगे, अरे नहीं नहीं आप बताइए चश्मे से ज्ञान होता है कि नहीं होता। बोले हो गई चर्चा, हम कह रहे हैं आंखों से ज्ञान नहीं होता और तुम पूछ रहे हो चश्मे से ज्ञान होता है कि नहीं होता। तो ऐसे प्रश्न वहां पर उत्पन्न हुआ था, तो उन्होंने ऐसा उत्तर देकर के वहां से वापस आ गए थे। लेकिन यहाँ पर टोडरमल जी साहब ने भी ऐसा प्रश्न किया, क्यों? हमको लगता वही है, अरे मेरे चश्मा कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है, देखा, अरे पढ़ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, मेरा दूर का चश्मा है, पास का चश्मा है, कभी कुछ पढ़ना हो तो चश्मे की जरूरत पड़ती है। तो टोडरमल जी साहब के जमाने में हो सकता है चश्मा आ गया होगा, कितने साल पहले, 300 साल पहले, पता नहीं 300 साल पहले चश्मा होगा कि नहीं होगा, अब उनके जमाने में कुछ और हो क्या हो, लेकिन प्रश्न खड़ा किया है, इट मीन्स चश्मे का वहां पर कुछ होना चाहिए इस प्रकार से। तो प्रश्न खड़ा किया है, क्या चश्मे से ज्ञान संभव है? आप लोग का क्या मानना है, चश्मे से ज्ञान होता है कि नहीं होता? आप लोग तो मना कर रहे हो, लेकिन टोडरमल जी साहब देखते हैं क्या कहना चाहते हैं, चश्मे का भी उन्होंने लिया है, तो उससे वो कहना क्या चाहते हैं उसको भी अपन देखते हैं कि चश्मे से ज्ञान होता है कि नहीं होता। अपन दृष्टांत में जाते हैं। हाँ जी, इंद्रिय और ज्ञान में निमित्त नैमित्तिक संबंध, टाइटल क्या दिया है यहाँ पर, इंद्रिय और ज्ञान में निमित्त नैमित्तिक संबंध। जिस प्रकार जिसकी दृष्टि मंद हो वह अपने नेत्र द्वारा देखता है परंतु चश्मा लगाने पर ही देखता है। जैसे किसी की आंखों की शक्ति जो है वो कमजोर हो, माने आंखें कमजोर हो, उसको देखने की जो शक्ति है वो कमजोर हो, मंद हो, तो वह अपने नेत्र द्वारा, वो दृष्टि मंद हो तो वह अपने नेत्र द्वारा ही देखता है परंतु चश्मा लगाने पर ही देखता है। मतलब देखो, आप देखो किसी के बहुत माइनस में नंबर हो
अब उसको कौन सा चश्मा लगाए कि वो देख पाएगा। अभी हमारे पास एक लड़का आया था, बच्चा आया था, स्कूल में पढ़ता है, तो उसके कितने -14 नंबर थे। कितने नंबर? -14। मतलब वो चश्मा नहीं लगाए तो उसको कुछ दिखेगा ही नहीं, पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा। अब वो जितना भी देख पा रहा है वो चश्मे के कारण देख पा रहा है कि उसकी आंखों में उतनी शक्ति भी है कि जिसके माध्यम से वो देख पा रहा है। बताओ, चश्मे से देख पा रहा है कि उसके आंखों के माध्यम में, मतलब आंखों में जितनी शक्ति है उससे वो निमित्त बन रही है कि भाई उसके आंखों में जितनी शक्ति है और वो चश्मा उतने नंबर का उसको निमित्त बन रहा है। अगर उतनी भी उसमें शक्ति नहीं होती तो एक काम करो, अंधे व्यक्ति को, किसको? अंधे व्यक्ति को चश्मा लगा दो तो अंधा व्यक्ति देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा? बताओ, क्या कह रहे हैं? अंधे व्यक्ति को अंधे व्यक्ति को एक काम करो, अंधे व्यक्ति को चश्मा लगाओ तो वो देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा? अंधा व्यक्ति क्यों नहीं देख पाएगा? चश्मा है तो चश्मे से अभी ज्ञान होना संभव है, तो अंधे व्यक्ति को लगा दो वो भी देख लेगा। कि ऐसा नहीं है, यहां पर जो लिखा ना, जिस प्रकार जिसकी दृष्टि मंद हो वह अपने नेत्र द्वारा ही देखता है। क्या कहा? दृष्टि मंद है, आंखें कमजोर है, फिर भी अपने नेत्र द्वारा ही देखता है, परंतु चश्मा लगाने पर ही देखता है। क्या कहा? कि नेत्र की कमजोरी भले ही है लेकिन ऐसी कमजोरी में भी वो देखता तो अपनी आंखों से है। ये यहाँ पर निमित्त नैमित्तिक संबंध बताना है। ये तो कहोगे पंडित जी आप दूसरी क्लास में तो बोल रहे थे ज्ञान से जानता है, ज्ञान से देखता है, और अभी कह रहे हो चश्मे से। तो वो यहाँ पर समझाना निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए कोई विरोधाभास नहीं समझना। समझाना इतना है कि भाई इंद्रिय और ज्ञान में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या है? इंद्रिय और ज्ञान में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जिस प्रकार जिसकी दृष्टि मंद हो वह अपने नेत्र द्वारा ही देखता है, परंतु चश्मा से देखता, चश्मा लगाने पर ही देखता है। अर्थात देखता तो है अपनी आंखों से, भले ही वो मंद शक्ति है, लेकिन वो मंद शक्ति को भी ज्यादा स्पष्ट रूप से जानने में निमित्त जो हो रहा है वो चश्मा हो रहा है। लेकिन मूल ताकत तो किसकी है? कि जीव जो उसकी स्वयं की आइस की जो शक्ति है उससे वो जान रहा है, उसकी जो नेत्र की शक्ति है उससे ही वो जान रहा है। एक जगह पर लिखा था कि यहाँ पर पढ़ने वाला चश्मा मिलता है। कौन सा चश्मा मिलता है? पढ़ने वाला चश्मा मिलता है। तो एक व्यक्ति वहां पर चला गया कि भाई हमको किताब विताब पढ़ने वाला चश्मा दो, कुछ हम पढ़ ले। तो उसको पढ़ने वाला चश्मा के लिए उसको फिर आप जाते हो चश्मा लेने के लिए तो आपको एक लगाया जाता है यहाँ पर लेंस, और फिर पढ़ाते हैं। बताओ ये पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या लिखा है? पढ़ो, पढ़ के बताओ, ये वाक्य पढ़ के बताओ। तो इतने सारे लेंस बदल बदल करके देख लिए लेकिन वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, पढ़ ही नहीं पा रहा है। तो उसने सोचा कि भाई इसकी कितनी रोशनी कमजोर है कि वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है। बोले आपको कौन सा नंबर है, कैसा क्या है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो? कभी पहले लगाया कि चश्मा? बोले साहब आपने यहाँ बोर्ड लगाया है पढ़ने वाला चश्मा मिलता है, तो हमको ऐसा पढ़ने वाला चाहिए। बोले तुम कहाँ तक पढ़े हो? बोले हम तो अनपढ़ है, लेकिन यहाँ बोर्ड मारा था ना कि भाई पढ़ने वाला चश्मा मिलता है, तो हमने सोचा यहाँ पढ़ने वाला चश्मा मिलेगा। अब अनपढ़ व्यक्ति को चश्मा लगा दो तो वो पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा? कि जैसे वो अनपढ़ व्यक्ति पढ़ता तो अपने उस भाषा ज्ञान से, उस जो ज्ञान है उस अक्षर संबंधी, नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर। अब आपके सामने कोई तमिल मलयालम कन्नड़ की भाषा, वो जलेबी जलेबी वाले राइटिंग जो होते हैं वो आपके सामने रख ले तो आप पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे? क्यों? उसका ज्ञान ही नहीं ना। इट मीन्स ज्ञान से ही पढ़ा जाता है, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। लेकिन आंखों की कमजोरी होने पर चश्मा आदि बहिरंग में निमित्त भूत वर्तमान के साधन है, तो उसमें भी जीव जो व्यक्ति है उसकी आंखों की रोशनी मंद होने पर भी, जितनी भी मंद हो, उसको थोड़ा सा स्पष्ट रूप से प्रकाशित होने के लिए चश्मा वहां पर निमित्त भूत साधन बताया गया है। लेकिन उस समय भी वह अपने नेत्र द्वारा ही देखता है, परंतु चश्मा द्वारा ही देखता है, परंतु चश्मा लगाने पर ही देखता है। उसके अलावा उसको नहीं दिखेगा, वो समझ में नहीं आएगा उसको स्पष्ट रूप से। तो देखता है, बिना चश्मे के नहीं देख सकता। दृष्टांत क्लियर?
निमित्त नैमित्तिक संबंध से यहाँ पर चश्मा को बताया कि चश्मे से देखता है, लेकिन नेत्र द्वारा ही देखता है, यहाँ पर दृष्टांत में ये बताया। अब यहाँ क्या कहना चाहते हैं, तथा जिस प्रकार नेत्र तो जैसे के तैसे है, कि उसकी जो आइस है, आंखें है, वो तो जैसी की तैसी है, उसमें किसी भी प्रकार का फेरफार नहीं हो रहा है, आंखें तो जैसी की तैसी रहती है, परंतु चश्मे में कुछ दोष हुआ हो तो नहीं देख सकते। अब चश्मे के अंदर कोई कचरा आ गया हो, चश्मे के अंदर कुछ फूट गया हो, या कुछ किस तरह का प्रॉब्लम आ गया हो, या हो सकता है उसके नंबर बढ़ गए हो और वो चश्मा जो है वो कम नंबर का हो, या जो भी है उसका वेरिएशन हो, तो चश्मे में कुछ दोष हुआ हो तो नहीं देख सकते। अथवा थोड़ा दिखता है या और का और दिखता है, एक का दो भी दिखता है नंबर, किसी दूसरे का चश्मा पहन के देखो, आपको जो नंबर है उसके अलावा दूसरे का चश्मा पहन के देखो तो आपको कुछ और का और ही दिखता है, और आप चश्मा लगाओ तो उसका बराबर उसका उपयोग नहीं कर पाते आप। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नेत्र तो जैसे के तैसे रहते, कि आइस तो जैसी की तैसी रहती है, परंतु चश्मे में कुछ दोष हुआ हो, चश्मा बदल गया हो तो नहीं देख सकते। ऐसा भी है, चश्मा बदल गया हो तो देख नहीं सकते। अथवा थोड़ा दिखता है, जैसे दूर का चश्मा है और आपको पास के चश्मे की जरूरत है, अब दूर के चश्मे से पास का काम होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर ज्यादा मुझे चश्मे वाले ही सब दिख रहे हैं, तो बताओ, दूर का चश्मा आपका नंबर वो दूर का, और आप मतलब दूर का मतलब आपको पास का चश्मा चाहिए और दूर का चश्मा आपके पास हो तो आपका काम होगा कि नहीं होगा? पढ़ने का काम है वो, क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ और का और ही दिखता है। तो टोटल साहब ने पूरा खोल करके बताया, मैंने दृष्टांतों से भी कितना विषय खोल रहे हैं, दृष्टांत भी समझा रहे हैं और दृष्टांत में सिद्धांत भी समझा रहे हैं। तो चश्मे में कुछ दोष हुआ, मतलब चश्मा बदल गया हो, अलग अलग तरह का हो, तो उस कारण से वो तो नहीं देख सकते, अथवा थोड़ा दिखता है या और का और दिखता है। ये दृष्टांत हो गया। अब क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर देखिए, उसी प्रकार जिस आत्मा का ज्ञान मंद है, क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार उसी प्रकार जिस आत्मा का ज्ञान मंद है वह अपने ज्ञान से ही जानता है। सबसे मंद ज्ञान किसको होता है? कौन सी आत्मा को होता है? सबसे मंद ज्ञान किसको होता है? कि सबसे मंद ज्ञान जो है वो निगोदिया जीव को होता है। किसको होता है? निगोदिया जीव को। उसको कहते हैं अक्षर के अनंतवें भाग का ज्ञान। किसको होता है? कि निगोदिया जीव को होता है, अक्षर के अनंतवें भाग का ज्ञान उस निगोदिया जीव को होता है। तो उसी प्रकार जिस आत्मा का ज्ञान मंद है वह अपने ज्ञान से ही जानता है। तो भी वो निगोदिया जीव है, वो कैसे जानता है? कि अपने ज्ञान से ही जानता है, और कोई साधन नहीं है कि उससे वो जाने। तो फिर कहते हैं परंतु द्रव्येंद्रिय तथा मन का संबंध होने पर ही जानता है, कि उसको द्रव्य इंद्रिया होगी, मतलब बाहर में जो कही जाती है द्रव्य इंद्रिया। तो हालांकि निगोदिया जीव के पास तो एक ही इंद्रिय है, कौन सी? स्पर्शन इंद्रिय। निगोदिया जीव के पास एक ही इंद्रिय है, वो है स्पर्शन इंद्रिय। तो द्रव्येंद्रिय तथा मन के संबंध होने पर ही जानता है। हालांकि मन वहां पर नहीं है, तो वहां पर तो बस स्पर्शन इंद्रिय का वेदन ही होता है निगोदिया जीव को। लेकिन जो संगी पंचेंद्रिय जीव है तो उसका द्रव्येंद्रिय तथा मन का संबंध होने पर ही जानता है। द्रव्येंद्रिय मतलब ये 5 इंद्रिय, और जो मन है उसके संबंध होने पर ही जानता है। उनके बिना नहीं जान सकता, कि उसके बिना वो जानना चाहे तो वो नहीं जान सकता। तथा अपना क्षयोक्षम तो जैसा का तैसा है, कि जो वर्तमान में क्षयोक्षम ज्ञान आपका है वो तो जैसा का तैसा ही रहता है, उसमें कोई फेरफार नहीं होता। लेकिन द्रव्येंद्रिय और मन ये दोनों का संबंध होने पर जानने का प्रोसेस इस तरह से होता है। लेकिन मूल तो जीव जो है उसका ज्ञान मंद है, तो भी वो अपने ज्ञान से ही जानता है। और बाहर में देखा जाए तो द्रव्येंद्रिय तथा मन का संबंध होने पर ही जानता है, उनके बिना वो नहीं जान सकता, उसके बिना वो संबंध नहीं सकता। जैसे मैं आपको बताऊं, किसी के कान खराब हो गए, अब आप कितना ही बोलो, कितना जोर से बोलो तो उसको सुनाई नहीं देगा। आंखों में अंधापन आ गया, नेत्र की ज्योतिहीन हो गई, अब उसको दिखाई नहीं देगा। बूढ़े लोग हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो उनको देखने में थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, देखने में भी सुनने में भी। ऊंचा सुनते हैं, जोर से बोलना पड़ता है। कई बार हम बोलते हैं अरे आप इतना जोर से क्यों बोल रहे हो? तो पंडित जी उनको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है इसलिए बोलना पड़ता है, बाकी बुजुर्ग है उनसे कौन जोर से बात करे, लेकिन ऊंचा सुनाई देता है। तो ऊंचा सुनाई देता है तो ऐसे जोर से बोलना पड़ता है। लेकिन द्रव्येंद्रिय का काम मतलब ये कान काम करना बंद कर ले तो बताओ वो कैसे सुन पाएंगे?
तो द्रव्येंद्रिय तथा मन दोनों का संबंध होने पर ही जान सकता है, तथा अपना क्षयोक्षम तो जैसे का तैसा रहता है, तैसा होता है। परंतु यदि द्रव्येंद्रिय तथा मन के परमाणु अन्यथा परिणमित हुए हो तो जान नहीं सकता। कि कोई पागल हो जाए तो उसका मन जो है ना, मन जो जानने का इस तरह से होता है, समझ शक्ति है, वो उसकी काम नहीं करे तो पागल व्यक्ति को कोई कितना ही समझाए समझ में नहीं आएगा। लेकिन पागल व्यक्ति में इतना तो ज्ञान है, ऊपर का टी शर्ट ऊपर ही पहनेगा, नीचे का पैजामा नीचे ही पहनेगा, तो उतना तो उसके अंदर ज्ञान है। खाना है तो मुख से ही खाएगा और इंद्रियों से खाने का वो प्रोसेस नहीं करेगा। परंतु यदि द्रव्येंद्रिय तथा मन के परमाणु, मन का हो या द्रव्येंद्रिय का हो, आंखों का देखना बंद हो जाए, कान का सुनना बंद हो जाए, इस तरह के शरीर का कई कई शरीर में ऐसे रोग हो जाते हैं कि सेंसिंग पता नहीं चलती। कुछ आप कितना ही उसको हिलाओ डुलाओ, कोई कितना ही उसको मारे तो भी उसको सेंसिंग नहीं होती, क्योंकि शरीर में वो सेंसिंग खत्म हो जाती कई लोगों की। ऐसे जिस तरह किसी को यहाँ पैरालिसिस हो गया हाथ में, अब यहाँ पर आप कितना ही मारो उसको कुछ फील ही नहीं होगा, क्योंकि वो भाग जो है वो शून्य हो गया। तो शून्य होने पर वहां पर उसकी फीलिंग समझ में नहीं आती। तो वो, परंतु यदि द्रव्येंद्रिय तथा मन के परमाणु अन्यथा परिणमित हुए हो तो जान नहीं सकता, उसको उसकी फीलिंग नहीं होती, अथवा थोड़ा जानता है अथवा और का और जानता है, क्योंकि द्रव्येंद्रिय तथा मन रूप परमाणुओं के परिणमन और मति ज्ञान को निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यहाँ पर क्या बताया अंत अंत में, क्योंकि द्रव्येंद्रिय तथा मन रूप परमाणुओं के परिणमन और मति ज्ञान को निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कि ये पूरी जानने की जो प्रोसेस होती है, जो हमारा जानना होता है, बहिरंग में कहे तो द्रव्येंद्रिया, फिर ये जो भाव इंद्रिय के अंदर जो मन की तरफ से अपन कहते हैं कि जो मन है उसके द्वारा जो होता है जानना, तो उसको अपन कहेंगे मति ज्ञान के प्रोसेस से। तो ये निमित्त, ये देखा जाए तो पूरा जो जानने की प्रोसेस में देखा जाता है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से जानना होता है। अगर उसका योग्य निमित्त उस समय ना हो, द्रव्येंद्रिय कमजोर हो, जानने के लिए योग्य ना हो, तो उस समय उस प्रकार का जानना नहीं होता। तो देखा जाए तो यू जानना तो जीव की स्वतंत्र योग्यता से ही होता है, क्योंकि जानना जीव का स्वभाव है। लेकिन बहिरंग में ये द्रव्येंद्रिय आदि निमित्त होते हैं, उस कारण से जानना होता है। तो चश्मे का भी दृष्टांत देकर के बताया कि भाई चश्मा नहीं होगा या गलत होगा तो भी जान नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो चश्मा है वो बहिरंग निमित्त है, और मूल तो जीव, ये जो आंखों की शक्ति है, जानने की शक्ति है, वो ही खुद काम करती है, और उसमें वो सपोर्ट करती है ये चश्मा आदि साधन की जो व्यवस्था है, लेंस है, ये सारी चीजें। पहले अंदर की इंटरनल शक्ति ना हो तो बहिरंग चश्मा क्या करेगा, वो बहिरंग चश्मा कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि इंटरनल शक्ति होनी चाहिए जीव की। जैसे भोजन आदि आप चबा नहीं सकते, आपके दांत कमजोर हो गए तो क्या करेंगे, कि दांत कमजोर हो गए तो हम उसका लिक्विड बना करके देंगे, सूप बना करके देंगे, जूस बना करके देंगे। लेकिन आपका जो आते है, जो उसको पचाने की जो शक्ति है, वही शक्ति आपके अंदर नहीं हो तो जूस बना के दिया वो भी क्या काम का, जो सूप बना करके दिया, रोटी को इस तरह से मेल्ट करके मैश करके दिया, वो भी पचा नहीं पाओगे। तो मूल तो पचाने की शक्ति हो तो बहिरंग में अपन जूस आदि का इस तरह का या जो भी अपन खिला सकते हैं, दाल को रोटी को मैश करके वो दिया जाए, लेकिन पचाने की शक्ति नहीं हो तो फिर वो देकर के भी कोई फायदा नहीं है। तो इस प्रकार समझना चाहिए, मूल तो जीव की ज्ञान शक्ति है, और उसके अंदर भी बाहर में द्रव्येंद्रिय आदि का निमित्त होता है, उससे जान बना। इस तरह से इंद्रिय और ज्ञान में निमित्त नैमित्तिक संबंध से जानना पाया जाता है। तो ऐसे यहाँ पर इस दृष्टांत के द्वारा बताया है। अब अगले दृष्टांत की चर्चा हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यो।